नमस्कार साथियों, तो आज हम आपके लिए लेके आए हुए हैं 10 सितंबर शिफ्ट 1 का सॉल्यूशन। फुल सॉल्यूशन देखेंगे अपन मैथ्स का। बेहतरीन सा सवाल देखिए। पहला सवाल कह रहा है राम और रवि की उम्र में 7 साल का अंतर था। बिल्कुल, मान लीजिए राम की उम्र अगर x रही हो तो रवि की उम्र x-7, आप x+7 भी लिख सकते थे, क्यों पता नहीं कौन बड़ा कौन छोटा है। राम की माँ जो माया देवी हैं, इनकी उम्र जो है राम की उम्र का 3 गुना है, तो 3x हो गई। और राम का दोस्त जो सोहन है, कह रहा रवि की उम्र सोहन से 4 गुना है, मतलब इसकी उम्र 1/4 हो जाएगी। अब आपको अंतर किसका दिया? माया देवी और सोहन का। तो आप अंतर निकाल लेते, 4 3 जा 12x माइनस एक्स, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बाई 4 इज इक्वल टू 65 दिया था आपको। ये 11x की वैल्यू हो जाएगी 65 गुणे 4, 260 माइनस 7, 253। एक हिस्से की वैल्यू हो जाएगी 23। देखिए 11 से बताया था, 2 और 3 बीच में जोड़ देते हैं। आपसे पूछा गया है माया देवी की उम्र। माया देवी की उम्र 3 गुणे 23, ऑप्शन ए सही था। बिल्कुल बेसिक सा सवाल था, चूंकि रेशियो नहीं था इसलिए हमने एक्स का इस्तेमाल किया। दी गई तालिका में ए रेशियो सी बराबर बी रेशियो डी है। बराबर नहीं है, ये रेशियो होना चाहिए था। चलिए ए और सी में क्या रिलेशन बन रहा? 25-30 का, मतलब 5:6। तो 20 और डी में भी बनना चाहिए था। 40 है तो 8 पंजे 40, तो 8 6 कितना हो जाएगा? 48। तो ऑप्शन बी सही था, ध्यान रखिएगा 48। कह रहा कौन सा मानदंड लागू करने के लिए हर शिफ्ट में ऐसा सवाल आ रहा? कॉन्ग्रेंसी। कॉन्ग्रेंसी के लिए आपको बताया था एस होना चाहिए था, SSS होना चाहिए था, लेकिन यहां देखिए AAA दे रखा है। AAA सिमिलरिटी के लिए इस्तेमाल होता है, ना कि कॉन्ग्रेंट के लिए, ये ध्यान रखिएगा। ये दो वृत्त हैं, एक दूसरे को बाह्य स्पर्श कर रहे हैं, तो आपको पढ़ाया हमने क्या कि इनकी जो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट होती है, अगर इनकी रेडियस R1 और R2 है, तो रेडियस कॉमन टेंजेंट mn की वैल्यू 2 रूट में R1 R2 होती है। आपको R1 R2 दिए थे, ध्यान रखिएगा। डायमीटर ही दिया हो। 18 गुणे 12 216 हो गया, 216। 36 गुणे 6 हो गया, 36 में से 6 निकाल दीजिए, आंसर हो गया 12 रूट 6। तो ऑप्शन सी सही था, ध्यान रखना था डायमीटर न दिया हो। ये काफी बेहतरीन सा सवाल है। देखो आपको हमने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ाया भी, आप बहुत ध्यान से समझिएगा कि सेक स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए की वैल्यू सेक स्क्वायर ए इंटू कॉसेक स्क्वायर ये होती है। ये बिल्कुल ध्यान रखिएगा क्यों होती है। देखिए अगर मैं इसको हल करूं, सेक स्क्वायर ए 1/cos स्क्वायर ए हो जाएगा, और कॉसेक स्क्वायर ए 1/sin स्क्वायर ए हो जाएगा। जब आप एलसीएम लेंगे तो ये कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ये हो गया, और यहाँ पे साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो 1/cos स्क्वायर ए ये ऊपर जाएगा तो सेक स्क्वायर ए हो गया, और इंटू कॉसेक स्क्वायर ये हो गया। लेकिन यहाँ इंटू होता है, ध्यान रखिएगा। यहाँ ऑप्शन में माइनस दे रखा है, इसलिए ऑप्शन गलत था, ध्यान रखिएगा। ये माइनस नहीं होना चाहिए था। आप इस पे चैलेंज कर सकते थे, अभी भी समय है, चैलेंज कर सकते हैं। ये आंसर होता है सेक 2a इंटू कॉसेक 2a। क्लियर है? क्यों? देखिए मैं इसको हल कर देता, पहले तो आपको ये चीज समझ में आनी चाहिए थी। यहाँ देखिए 2 + tan स्क्वायर 2a है, प्लस कॉट स्क्वायर 2a है, तो 2 + tan स्क्वायर 2a को लिख सकते हैं 1 + tan स्क्वायर 2a, और इसमें से जो एक बच गया उसको लिख सकते हैं 1 + cot स्क्वायर 2a। आपको पता है सेक स्क्वायर 2a की वैल्यू होती है 1 + tan स्क्वायर 2a, और 1 + cot स्क्वायर 2a बराबर कॉसेक स्क्वायर 2a। अभी समझाया था आपको, सेक स्क्वायर 2a प्लस कॉसेक स्क्वायर 2a को क्या लिख सकते हैं? सेक स्क्वायर 2a इंटू कॉसेक स्क्वायर 2a। यहाँ एक सेक 2a इंटू कॉसेक 2a बचा था, तो एक एक कैंसिल हो जाता, तो हमारे पास क्या बच जाता? सेक 2a इंटू कॉसेक 2a। किरण ने दो व्यक्तियों को 4000 रुपए इस प्रकार उधार दिया कि एक भाग 8% पे, दूसरा 10% पे। आप जेएसएम की मेरी वीडियो जाके देखिए चैनल पे, जेएसएम से कैसे करें सेकेंडों में सवाल हल। 4000 रुपए है, कुछ पैसा 8% पे गया, कुछ पैसा 10% पे गया। हमेशा छोटा वाला पैसा इक्वेट कराते हैं। 8% पे गया होता 320 रुपए बने होते, बने तो 352 है, 32 रुपए ज्यादा बन गए। क्यों ज्यादा बन गए हैं? 2% के कारण। 2 बता रही 32, 1 बता रही 16, 100 बताएगी 1600। ये आंसर हमेशा बड़े वाले डाटा का, आपसे बड़ा वाला डाटा ही पूछा भी था, आंसर हो जाता 1600। ऑप्शन डी सही था। छोटा वाला पूछता 4000 में से 1600 घटा देती 2400। एक्सोलॉजी बहुत ही बेहतरीन सा सवाल है। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप ऐसे सवालों को हल नहीं कर सकते। देखिए कह रहा 3 बिंदु हैं एक्स वाई और जेड, एक्स वाई और जेड। एक्स वाई 11 है, वाई जेड 13 है।
और एक्स जेड 24 है। कह रहा है इससे त्रिभुज जो बनेगा, त्रिभुज की बात ही नहीं कर रहा, कह रहा है इनसे होने वाले बिंदु। देखिए मैं बताऊं, ये सवाल तब पूछा जाता है जब ट्रायंगल फॉर्म हो रहा हो, ताकि उससे कितने सर्किल गुजर सकेंगे। ट्रायंगल फॉर्म होने के लिए किन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए था। यहाँ तो भुजाओं का योग बराबर है, मतलब बिंदु कोलिनियर हो गए, कोलिनियर हो जाएंगे। तो एक सर्किल तो दो ही बिंदु से गुजरेगा, केवल केवल दो बिंदु से। बड़ा बनाते तो केवल दो बिंदु से गुजरता, तीनों बिंदु से नहीं गुजरेगा। इसलिए यहाँ कितने जीरो होंगे, जीरो होंगे, ध्यान रखिएगा, वृत्त जीरो होंगे। ये देखिए आपको हमेशा एक साथ लेके चलते हैं, ध्यान रखिएगा। 15/6 गुणे 2 प्लस 9/18 दूनी 36 गुणे 4 माइनस 4/8 गुणे 2। 2 से 4 हो गया, 4 से 6 एक बच गया, ध्यान रखिएगा -1। 4 से 9, 9 से कट गया +1, +1 -1 कैंसिल हो गया। 2 से 3, 3 से 5, तो आंसर क्या था, 5 सही था। ऑफ का ध्यान रखते हैं सबसे पहले। किसी वस्तु का अंकित मूल्य 65% छूट दी जा रही, या दो छूटें दी जा रही है, 30% और 40% की। मैंने आपको बताया था दो छूट को सिंगल छूट में बदल लीजिए। x + y - xy/100, 30 + 40 -40 गुणे 30/100। तो 70 में से 12 घटा देंगे, सॉरी 70 में से 12 घटा देंगे, तो ये छूट 58% की होगी। कितने की होगी, 58 2 60, बिल्कुल सही है। और दूसरी छूट कितनी थी, 65% की थी। तो अंतर कितने का हो गया, 13 का। सवाल में कह रहा नहीं, अंतर तो 105 का है। एक बार फिर से देख लेते हैं। टू सक्सेसिव डिस्काउंट्स ऑफ 30 एंड 40%, 40 और 30% है। पहला डिस्काउंट 65% का था, 40 30 70 हो गया। छूट होती है x + y - xy/100, 4 तियां 1200/100, 12 हो गया। 40 30 70, 70 में से 12 घटाएंगे, 58 ही होगा। दूसरी छूट 65% थी, 65 और 58 में अंतर कितने का आ रहा है, 58 7 65 होता है। 7 हिस्से की वैल्यू 105 है, एक हिस्से की वैल्यू 15, तो 100 हिस्से की वैल्यू क्या रही होगी, 1500। तो कैलकुलेशन का हमेशा ध्यान रखें। कह रहा 10 मीटर लंबा खंबा है, हाइट एंड डिस्टेंस का सवाल था, बिल्कुल दिमाग नहीं लगाना था आपको, सीधे सीधे ये ध्यान से देखिए। कह रहा 10 मीटर लंबा एक खंबा है, ऊर्ध्वाधर दीवार ए बी के खिलाफ तिरछा खड़ा हुआ है। मतलब ए बी के खिलाफ ये खंबा है, तिरछा खड़ा हुआ है, 36 से 30 डिग्री का कोण बना रहा है। बताइए खंबे का निचला हिस्सा दीवार से कितनी दूरी पे है, ये कितनी दूरी पे है। 10 मीटर लंबा एक खंबा है, ये 10 मीटर दे रखा है। आपको पता है tan 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/√3। तो ये पाइथागोरस से कितना हो जाएगा, √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। दो दो बता रही 10 को, एक बताती 5 को। पूछा ये था, आंसर हो जाता 5√3। ध्यान रहे 5/√3 ना कर देना। ये बेहतरीन सा अभी रेशियो की सीरीज हमारी जाके देखिए आप, एग्जाम सिलेक्शन 360 डिग्री पे प्लेलिस्ट में आपको रेशियो की वीडियोस मिल जाएंगी। हमने बेहतरीन तरीके से ऐसे सवालों को हल कराया है। कहा 1 रुपया, 5 रुपया और 10 रुपए के सिक्के हैं, 3:5:7 में है। देखिए 1 रुपए के 3 सिक्के 3 रुपया, 5 रुपए के 5 सिक्के 25 रुपया, और ये 10 गुणे 7, तो पैसे तो 98 बन गए। सवाल में कह रहा 980 बने हैं, एक हिस्से की वैल्यू 10 है। तो आपसे पूछा 10 रुपए के सिक्कों की संख्या, 7 गुणे 10, आंसर हो जाता 70। ध्यान रहे ऐसे सवाल दो तरीकों से बनते हैं। अगर कीमत दी हुई होती तो हम डिवाइड करते कि इतने रुपए बनाने के लिए कितने सिक्कों की जरूरत पड़ेगी। ध्यान रखिएगा, काफी आसान सा पेपर था। ये बढ़िया सा सवाल है। सबसे पहले आपको 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखनी है। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ये होती है। अब आपको इसमें 47 से डिवाइड करना है। आपको पता 47 प्राइम है, तो डिवाइड करके देख लेते हैं। देखिए 47 दूनी 94, कितना बच गया, 5 और 9, 47 एकम 47, कितना बच गया, 12, 129, 4 तियां 12, 7 तियां 141 हो जाएगा, नहीं जा पाएंगे। 47 दूनी 94, कितना बच गया, 5, 12 में से 9 गया 3, एक और 9 उतार लें, 47 कितनी बार जाएंगे, 4 8 32, 7 8 56, 8 बार नहीं जा पाएंगे, 7 बार जाएंगे, 7 7 49, 7 चौके 28, 4 32। तो देखिए यहाँ 30 रिमाइंडर बच जा रहा है। तो या तो मैं इस संख्या को 47 बनाऊं, 17 जोड़ दूं तो कट जाएगी, लेकिन जोड़ूंगा तो 6 अंकों में पहुंच जाएगी। तो मुझे इस संख्या में से 30 घटा देना चाहिए था। अगर आप यहां से 30 घटा देते, आंसर हो जाता 99969। ऑप्शन सी सही था। चलिए
24 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन दे रखा था, आपको शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना था। एक बार 11 से भाग देके देख लेते हैं कौन सा कट रहा है। 11 7 जा 77 नहीं कट रहा। 11 6 66, 11 गुणे 4 ये कट रहा है, तो इसके चांस है। 11 8 88 2 4 नहीं कट रहा। 11 5 55 नहीं कट रहा, बिल्कुल हल नहीं करना चाहिए था आपको, सीधे सीधे आंसर हो गया 704। 11 से डिवाइड करके देखिए, बाकी अगर आप हल करते हैं इसको तो लंबवृत्तीय शंकु का आयतन है 1/3 पाई, आर स्क्वायर नहीं पता, एच की वैल्यू पता है, ये 1232 दे रखी है। कितना दे रखी है? 1232 दे रखी है। देखो अगर मैं काट दूं, ध्यान से देखिए, 11 से 2 काट दूं, 11 से इसको काट दूं, 11 एकम 11, 1 और 3, 11 एकम 11 दूनी 22। अब ध्यान से देखिए, इस 2 से मैं काट दूं तो ये 56 हो गया, 56 हो गया। अब अगर आप चाहें 8 से काट दें, 8 तिया 24, 8 सते 56 हो गया, 3 से 3 कट गया, ये 7 इधर गया, तो आर स्क्वायर बराबर 7 गुणे 7, रेडियस 7 आ गई। अब मुझे क्या निकालना था? कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। आपको पता है पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर होता है, पाई आर एल प्लस आर, 22/7 गुणे 7। एल की वैल्यू ध्यान रखिएगा, कौन है, रेडियस पता है 7, हाइट पता है 24, तो ट्रिपलेट होगी 24 7 25 की, √24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, तो ये हो गया 25 और 7 32। 7 से 7 कट गया, आपको 22 में गुणा कर लेना चाहिए था 32 का, 32 दूनी 640 और 64, आंसर 704 आया। मैंने पहले ही बता दिया था, आपको हल करने की जरूरत नहीं थी। ये देखिए बेहतरीन सा सवाल है, अगर आपको ग्राफ का नॉलेज है तो ध्यान रखिएगा। साइन का जो ग्राफ होता है यहां से बढ़ रहा, मतलब ध्यान से देखिए 0 से लेके 90 तक साइन की वैल्यू बढ़ती है, फिर साइन की वैल्यू गिरती है। कॉस वाले में बिल्कुल उल्टा हो जाता है, ये ग्राफ है, ध्यान रखिएगा। 0 से 90 तक, 45 तक नीचे आएगी, फिर बढ़ेगी घटेगी। लेकिन यहाँ देखिए कह रहा है 0 45 लेना ही नहीं था, 0 और 90 के बीच में लेना था, तो साइन और कॉस 45 पे बराबर होते हैं, ये कह रहा है बराबर नहीं है, तो ये गलत है। साइन टी, टी लेस देन 45, मतलब साइन 30 और यहाँ कॉस 30 लिख ले। साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, साइन 30 की वैल्यू कॉस 30 की √3/2, ये बड़ा होना चाहिए था, ये भी गलत है। इसका मतलब कौन सा ऑप्शन सही होगा? अगर टी 45 से छोटा है तो साइन की वैल्यू छोटी होगी, क्यों? साइन 30 की वैल्यू 1/2 और कॉस 30 की वैल्यू √3/2, मतलब 1.73/2, मतलब 0.85 के समथिंग आएगी, 0.5 ही आएगी, मतलब ये छोटा है, तो ऑप्शन सी सही था। ये देखिए बेहतरीन सा सवाल है, कह रहा है कि 19 नवंबर को खरीदा है एक सामान, बिल 5480 रुपया है। देखिए 19 नवंबर वाली बिल 5480 रुपया है, कब खरीदा है? 19 नवंबर को। 10 नवंबर को भी एक सामान खरीदा था, देखिए 10 नवंबर को, जिसकी बिल 9800 रुपए थी, ध्यान से समझिएगा। कह रहा है दोनों बिल एक ही साथ चुकता कर रहा है, इसकी बिल भी वो दिया नहीं है। सवाल में कहा है कि अगर वो 10 दिनों के अंदर चुकता करेगा तो 2% की छूट होगी। देखिए 10 नवंबर से 19 नवंबर 10 दिन नहीं हुआ, मतलब इस पे उसको छूट मिल जाएगी 2% की। और आगे कह रहा इसको, इसका भुगतान वो तुरंत कर रहा है, तुरंत करने पर उसको 5% की छूट मिल जाएगी, तो 5% की छूट मिल जाएगी। क्या बताइए उसके द्वारा भुगतान की गई राशि? 9800 का 2% निकाल लीजिए। 9800 का 98 निकालने की जरूरत नहीं है, हाँ अगर आपको स्क्वायर याद होता 98 का 9604 तो आप निकाल सकते थे। बाकी मैं 9800 में से 2% 196 रुपए घटा देता हूं। पहले 9800 में से 200 घटाइए, 9600, और ये हो गया 9604। 9604, यहां देखिए 5480 है, 5% है, 5480 का 10% कितना होगा? 54 रुपया 80 पैसा, तो 5% कितना होगा भाई? पॉइंट में ऑप्शन नहीं है, कोई बात नहीं है, देख लेते हैं। 5480 का 10% 548, 5% कितना होगा? 27 रुपये 40 पैसा, तो 27 रुपये 40 पैसे, देख लीजिए 5% है ना, नकद भुगतान पर 5%। और ये वाली बिल 19 तारीख की है, द बिल जनरेटेड वाज फॉर 5480, सही है। तो ये हो गया 5480 का 10% होगा 5400, 548, 5% कितना होगा? 274, 5% कितना हो गया भाई? 274, ठीक है, इसमें से घटा दीजिए, 5480 में से 200 घटाइए, 5280 होगा, 5280 में से आप 74 घटाना है, 100 घटा दीजिए, 5180 में 26 जोड़ दीजिए, 5206 हो जाएगा। तो 6 4 9604, और ये 9610 हो गया, 29810 हो गया, और 5000 14810। थोड़ी सी कैलकुलेशन थी, बस ध्यान रखिएगा।
लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। प्रिया ने अपना स्कूटर विक्रय मूल्य के 1/6 पर बेचा। कितनी बार आपको समझाया, विक्रय मूल्य पे 1/6 है तो सीपी पे हमेशा 20% होगा। क्यों होगा, विक्रय मूल्य पर बेचते हैं तो 6 में ही बेचेंगे, उसी में 1 रुपए का लाभ है, वस्तु की लागत 5 रही होगी, 1 का फायदा 5 पे 20%, ये 42,564 आपको घुमा रहा, कोई मतलब नहीं है। बढ़िया सा सवाल है। a+1/a की वैल्यू 12 है, बहुत छोटा सा सवाल है। तो x² + 1/x² की वैल्यू k² - 2 होती है। 12 का स्क्वायर 144 - 2, ऑप्शन सी सही था, 142। समबाहु त्रिभुज की भुजा 28 सेंटीमीटर है। मेंसुरेशन का बहुत ही बेसिक सा सवाल है, ध्यान रखिएगा। मैं एक बार डायग्राम बना देता हूं आपको। ये 3 वृत्त हैं, एक दूसरे को बाह्य स्पर्श कर रहे हैं, बाह्य स्पर्श कर रहे होते हैं। तो ये जो बीच में एरिया होता है, इसका एरिया पूछा आपसे, इसका एरिया पूछ रहा है। ये कहा जो एरिया ट्रायंगल में नहीं है, तो ये वाला एरिया ट्रायंगल में नहीं है। देखिए ये सेक्टर सेगमेंट वाले हैं, ध्यान रखिएगा। 3 सेक्टर सेगमेंट यहाँ बन रहे हैं, एक ये और एक ये। त्रिभुज की भुजा आपको दे रखी थी, कितना दे रखी है, 28। तो त्रिभुज की भुजा 28 है तो रेडियस 14 हो जाएगी। क्या हो जाएगी, 14 हो जाएगी, ध्यान रखिएगा। अब आपसे क्या कह रहा, कह रहा त्रिभुज की भुजा की आधी लंबाई के बराबर त्रिज्या वाला, भुजा की आधी लंबाई के बराबर, भुजा 28 थी, लंबाई रेडियस 14 हो गई। वृत्त बनाया गया, वृत्त बना दिया गया है। त्रिभुज के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करें जो इसमें नहीं है। देखिए ये पूरा एरिया हो गया √3/4, ए स्क्वायर, 14 का स्क्वायर 196, 196 माइनस 3 सेक्टर हटा दूं, 3 सेक्टर, एक सेक्टर का फार्मूला होता है पाई 22/7, आर स्क्वायर 14 का स्क्वायर 196, ये √3/4 ए स्क्वायर होगा। तो ध्यान रखिएगा 28 का स्क्वायर लिखना पड़ेगा 784। क्लियर है, क्यों भुजा लेंगे यहाँ, पाई आर स्क्वायर, थीटा, थीटा देखिए 60 डिग्री हो जाएगा, क्यों समबाहु त्रिभुज है, 60/360, ये हो गया 6, ये 3 से हो गया 2। ठीक, अब इसमें कह रहा है √3/4 की वैल्यू भी इस्तेमाल करिए। कोई बात नहीं, पहले हम और वैल्यू निकाल लेते हैं। 7 से 28, 2 से 14, अब 22 × 14, 14 दूनी 28, 14 दूनी 28, 2 30, ये हो गया 308। आइए 4 से इसको काट के देख लेते हैं, 19 चौके 76, 196, तो 196 √3 मतलब 196 गुणे 1.73 में से आपको घटा देना चाहिए था 308। अब गुणा करके देखना पड़ेगा, देखो 6 तिया 18, 6 तिया 196 गुणे 3 गुणे 1.73 है, -308, 308 घटाएंगे, ये हो जाएगा 96, मतलब 19, 200 गुणे 3, अगर ये 200 होता तो 173 गुणे 200 हो जाता 346, 17 दूनी 34, 3 दूनी 6। अब 346 में से 308 घटा दूं तो 38 बचेगा, और 38 में से 4 बार ये घटा दूं, मतलब 17 चौके 68, मतलब 31 पॉइंट समथिंग है, कहीं बिल्कुल है, ऑप्शन सही था 31.08। कैलकुलेशन थी बस, पूरा ना करिए, दिमाग लगाइए, अप्रोक्सीमेशन पढ़िए। कह रहा 750 मीटर लंबी वृत्ताकार दौड़ में एक्स और वाई एक ही बिंदु से एक ही समय पर चल रहे हैं। हर शिफ्ट में ऐसा सवाल आ रहा है, एक ही दिशा में जाएंगे, रिलेटिव स्पीड माइनस हो जाएगी, दूरी 750 मीटर है, स्पीड 13.5 में से 9 घटा दीजिए, मतलब 9/2, 4.5 हो जाएगी, 4.5 का मतलब 9/2, किलोमीटर प्रति घंटे में है, मीटर पर सेकंड में बदल दें तो 5/18 से गुणा कर देते हैं, 9 से ये कट गया 2, ये 5 से कट जाएगा 150, और ये 2 दूनी 4 ऊपर चले गए, तो 600 सेकंड ही दिया है, तो 600 सेकंड या 10 मिनट में भी ऑप्शन हो सकता था, ध्यान रखिएगा। अब ये लास्ट सवाल है, क्यों इसके बाद फिर वही डीआई नहीं, अभी 2 सवाल हैं अपने पास। कह रहे एक बस शुरू में 1/3 दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है, अगली दूरी, अगली 1/3 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, और अंतिम दूरी 60 किलोमीटर। जब भी सवाल में स्पीड दे रखी हो हमेशा ध्यान रखिए स्पीड का एलसीएम ही डिस्टेंस होती है। हम डिस्टेंस मान लें 40, 50 और 60 का एलसीएम आपको भी पता है 600 किलोमीटर होगा, ध्यान रखिएगा 40, 50, 60 का एलसीएम 600 किलोमीटर। 1/3, 1/3, 1/3 कह रहा है, तो 200 करने की क्या जरूरत है, इसी में 3 का गुणा कर लेते हैं, 600 गुणे 3। पहली बार 40 की चाल से जाएंगे 600 किलोमीटर, 15 घंटा लगेगा। अगली बार 50 की चाल से जाएंगे 600 किलोमीटर, 12 घंटे लगेंगे। और अगली बार 60 की चाल से जाएंगे 10 लगेंगे। ये हो जाएगा 1800/37, 1800/37। आप इसको खूब आराम से काट लीजिए, 37 गुणे 4 48.64
ये आ जाएगा 48.65 किलोमीटर पर आवर। 3 पाइप है पी और क्यू, 40 और 80, बहुत बेहतरीन सा सवाल है। देखिए 40 80 120, सबसे पहले आप टोटल वर्क निकाल लिए। 40 80 120 का कितना हो जाएगा, एलसीएम लेंगे आप 360, तो इससे नहीं कटेगा, तो 40 80 और 120 600 ले लेते हैं, 680 से नहीं कटेगा। 40 80 का एलसीएम हो गया 80, 240 ले सकते थे, 240 ले सकते थे। क्लियर है। 40 गुणे 6, 8 गुणे 3, 12 गुणे 2, ध्यान रखिएगा। कह रहा है शुरू में सभी को खोल दिया जाता है। क्यू और आर को कितनी देर बाद बंद कर दें कि टंकी आधे घंटे में भर जाए। क्यू और आर को बंद कर रहे हैं, मतलब पी आधे घंटे काम किया होगा, आधे घंटे में पी 30 गुणे 6 180 काम कर देगा। तो काम कितना बचा होगा, 60 काम बच गया है। तो इसको कौन किया होगा मेरे भाई, क्यू और आर को बंद करना है। देखिए ये पी था, ये क्यू था, ये आर था, तो 3 और 2 5, तो 12 मिनट के बाद इनको बंद कर देना चाहिए था। ध्यान रखिएगा, आफ्टर 12 मिनट्स। तीन संख्याओं का योग 18 है, उनके वर्गों का योग 36 है। देखिए हिंदी में लिख दिया, जबकि है ये फार्मूला। क्या कह रहा है, तीन संख्याओं का योग x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू 18 हो गई। इनके वर्गों का योग दिया आपको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की वैल्यू 36 हो गई। आपसे पूछा इनके घनों का योग, मतलब एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, इनके 3 गुणे गुणनफल के बराबर क्या होगा। ये सीधे सीधे फार्मूला होता है आपको ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab। लेकिन इसमें दिक्कत क्या आएगी, जब आप ये फार्मूला लगाएंगे, ये होता है ए प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। अब आपको यहाँ ए बी बी सी सी ए नहीं पता है, मान लीजिए इसको मैं के मान लूं, अगर ये कहीं से निकल के आ जाए तो हमारा काम बन जाएगा। तो हमें पता है देखिए कि ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर जो होता है वो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी बी सी सी ए, मतलब के की वैल्यू ये 36, इसकी वैल्यू दे रखी है 18 का स्क्वायर 324 बराबर 36 प्लस 2 के मान लिया है हमने। के की वैल्यू निकालेंगे 326 इधर चला गया, ये हो जाएगा 288/2, तो के की वैल्यू आ गई 144। अब यही के उठा के आपको यहाँ रख देना चाहिए था। देखिए ये 18 है, ये 36 है, माइनस 144, ये माइनस में 18 गुणे माइनस में 108 आ जाएगा, माइनस में 118 गुणे 8 1800 और 144, तो ऑप्शन बी सही था। इसके बाद ये 2 सवाल डीआई के हैं। बाकी अगली शिफ्ट के लिए भी आप हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हैं। बेहतरीन सी सीरीज, बेहतरीन से कॉन्सेप्ट, बेहतरीन सॉल्यूशन के साथ। सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।